जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 1। इस संसार में हम जो कुछ भी जानते सुनते समझते हैं सभी को हम ज्ञान कहते हैं, लेकिन भगवान जिस ज्ञान की बात कह रहे हैं वह इससे भिन्न है, क्योंकि इस संसार के किसी भी ज्ञान से मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। अर्थात मनुष्य इस ज्ञान को जानकर अपना कल्याण नहीं कर सकता, लेकिन भगवान बताते हैं कि इस ज्ञान को जानकर मनुष्य अपने कल्याण को प्राप्त हो सकता है, अर्थात वह जीवन मरण के चक्र से छूट सकता है। आइए देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवशवान मनवे प्राह मनु इच्छवा कवे अब्रवीत। अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्यदेव विवशवान से कहा था, विवशवान ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। भगवान बताते हैं कि मुझसे ही इस ज्ञान की उत्पत्ति हुई, मैंने ही इस ज्ञान को जन्म दिया और इस ज्ञान को उत्पन्न करके मैंने सबसे पहले इस ज्ञान को सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव ने इस ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए मानवता के आदि जनक मनु को प्रदान किया और मनु ने इसके विस्तार हेतु अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार ज्ञान का क्रम आगे बढ़ता गया। यहाँ दो बातें समझ में आती हैं, पहला सृष्टि का क्रम और दूसरा ज्ञान के विकास का क्रम। भगवान इसके अलावा और एक बात बताते हैं, कहते हैं कि यह योग अविनाशी है, यह ज्ञान अविनाशी है। अविनाशी का अर्थ यह है कि इस ज्ञान के अर्थात इस योग के अंतर्गत किया जाने वाला कोई भी प्रयत्न नष्ट नहीं होता है। इसलिए तुम्हें भी इस योग का आश्रय लेना चाहिए। यह बात सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं है, जो भी मनुष्य इस संसार में अपना कल्याण करना चाहता है वह इस योग का आश्रय ले सकता है। भगवान इस योग के द्वारा उसे यह बता रहे हैं कि यदि तुम इस योग का आश्रय लेते हो तो तुम भी कल्याण को प्राप्त हो सकते हो, क्योंकि मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपना कल्याण करना ही है और यह ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। इससे अच्छी और सुंदर बात और क्या हो सकती है। जय श्री कृष्ण।